आज की इस एंटोलॉजी की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंसेक्ट डाइजेस्टिव सिस्टम, कीटों का पाचन तंत्र। कीटों का पाचन तंत्र जो है उसमें इंसेक्ट्स जो हैं मोस्टली 75% जो इंसेक्ट की स्पीसीज हैं वे फाइटोफेगस होती हैं, अर्थात वे शाकाहारी होते हैं, मतलब प्लांट्स के ऊपर फीड करते हैं। और रेस्ट ऑफ द 25% इंसेक्ट्स जो होते हैं वे कार्निवोरस, एंटोमोफेगस, वुड बोरर्स, पैरासिटिक्स ऑन अदर एनिमल्स या पैरासिटॉइड्स होते हैं। अर्थात इंसेक्ट्स मांसाहारी होते हैं। इंसेक्ट्स कीड़ों के ऊपर एक इंसेक्ट, छोटा इंसेक्ट्स के ऊपर बड़े इंसेक्ट्स फीड करते हैं। एंटोमोफेगस लकड़ियों के ऊपर फीड करने वाले वुड बोरर्स, पैरासिटिक दूसरों इंसेक्ट्स के ऊपर अपना जीवन यापन चलाने वाले इंसेक्ट्स होते हैं। साथ ही साथ पैरासिटॉइड्स भी होते हैं। इंसेक्ट का डाइजेस्टिव सिस्टम मेनली एक लंबी मस्कुलर और एक एनक्लोज ट्यूब में संरचना होती है, ऐसी ट्यूब की जैसी संरचना, जो कि मुंह से लेकर के माउथ से लेकर के एनस तक फैली होती है। एक ट्यूब रूपी संरचना में इंसेक्ट्स का पूरा पाचन तंत्र जो है कार्य करता है। अर्थात इंसेक्ट्स का जो पाचन है वो इंसेक्ट्स के मुंह से शुरू होकर के एक ट्यूब जैसी संरचना होती है, जा करके एनस में खत्म होता है। इस ट्यूब जैसी संरचना को कहा जाता है एलिमेंट्री कैनाल। और यही एलिमेंट्री कैनाल जो है वह मेन डाइजेस्टिव डक्ट होता है इंसेक्ट्स का। ये इसमें फिगर में देखिए आप, ये एलिमेंट्री कैनाल दिखाई जा रही है। ये एलिमेंट्री कैनाल के 3 पार्ट होते हैं, फोरगट अर्थात स्टोमोडियम, मिडगट अर्थात मिजेंट्रॉन और हाइंडगट अर्थात प्रॉक्टोडियम। तो ये एलिमेंट्री कैनाल 3 भागों में बटी होती है, फोरगट, मिडगट और हाइंडगट। और फोरगट को स्टोमोडियम भी बोला जाता है, जो कि एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होती है, जहाँ भी खाने को फोरगट में स्टोर किया जाता है, फिल्टर्ड किया जाता है और पार्सली मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। और मिडगट जो है ये मिजेंट्रॉन कहलाती है और यह एंडोडर्मल इन ओरिजिन होती है। और मुख्य रूप से इंसेक्ट्स में डाइजेशन का कार्य और डाइजेशन से निकले हुए जितने भी जो एसेंशियल एंजाइम्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, उन सब का एब्जॉर्प्शन जो है इसी मिडगट में होता है। जबकि तीसरा पार्ट होता है हाइंडगट, इसको कहा जाता है प्रॉक्टोडियम। वो प्रॉक्टोडियम भी एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होता है और हाइंडगट में भी कुछ एब्जॉर्प्शन का कार्य, वेस्ट मटेरियल्स जो होते हैं उनमें से कुछ साल्ट्स और न्यूट्रिएंट्स, वाटर, इनका जो है एब्जॉर्प्शन का कार्य भी एलिमेंट्री कैनाल के हाइंडगट पार्ट से किया जाता है। तो ये देखिए, ये इसका जो है मुख्य रूप से जो बताया गया है, फोरगट माउथ कैविटी से चल करके जो आपका ये यहाँ तक है ना, ये फोरगट पार्ट कहलाता है। और फोरगट के बाद ये मिजेंट्रॉन, यहाँ सेकंड से प्रोवेंट्रिकुलस, इसके आगे से लेकर के जो आपका लास्ट ये पोर्शन मिडगट तक, यहाँ तक मिडगट कहलाता है। और रेस्ट ऑफ द पोर्शन जिसमें इलियम, रेक्टम और एनस आता है, ये हाइंडगट का पार्ट कहलाता है। ये एक टिपिकल स्ट्रक्चर है एलिमेंट्री कैनाल का, जिसमें कि ये देखिए, ये लाल रंग से जो दिखाया गया है ये पूरा पोर्शन जो है ये फोरगट का पोर्शन कहलाता है। और ये जो दूसरा ग्रीन कलर से दिखाया गया है ये मिडगट का पोर्शन कहलाता है। और जो तीसरा ट्यूब जैसी संरचना ब्लैक कलर की नजर आ रही है उनको बोला जाता है हाइंड गट। तो इस चित्र में इसके विभिन्न पार्ट्स, फोरगट, मिडगट और हाइंड गट के विभिन्न पार्ट दिखाए गए हैं।
जो कि इस चित्र की सहायता से उसको समझा जा सकता है। फोरगट, मिडगट और हाइंडगट। ये स्ट्रक्चर कहलाता है एलिमेंट्री कैनाल। स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, फोरगट, मिडगट और हाइंडगट। तो इसमें देख रहे हैं आप, ये माउथ कैविटी से लेकर के प्रोवेंट्रिकुलस, ये डेंटिकल्स जो लिखे हैं यहाँ तक का जो पोर्शन है वो फोरगट है, जबकि ये स्टोमोडियल वॉल से लेकर के जहाँ ये मेल पिजियन ट्यूबल्स दिख रहे हैं, ये पोर्शन मिडगट का कहलाता है। और इसके बाद का रेस्ट पोर्शन जिसमें कि ये इलियम, रेक्टम और एनस ये दिखा रहा है, ये कहलाता है हाइंड कट। ये देखिए फोरगट। फोरगट के मुख्य पार्ट हैं प्रीओरल कैविटी, फेरिंग्स, आइसोफेगस, क्रॉप और प्रोवेंट्रिकुलस। जबकि मिडगट के मुख्य पार्ट हैं गैस्ट्रिक सीकिया, ये आपका दिख रहा है वेंट्रिकुलस, पेरिट्रॉपिक मेम्ब्रेन। और ये मिडगट का एंड और हाइंडगट के शुरुआत में ये ज्वाइंट में जो दिख रहे हैं ट्यूब जैसी संरचना, ये कहलाती है मेलपीजियन ट्यूबल्स। और तीसरा हाइंडगट में ये देखिए इलियम दिखा रहा है, रेक्टा कोलोन दिखा रहा है और रेक्टम, और एंड होता है ये एनएस से। तो फोरगट हम लोग एक के बाद एक इनके तीनों जो खंड हैं एलिमेंट्री कैनाल के, तीनों पार्ट हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फोरगट जो है वो माउथ कैविटी, जिसको प्री ओरल कैविटी कहते हैं, चित्र में दिखा रहा है, इससे शुरू होकर के प्रोवेंट्रिकुलस या गिजार्ड इसी को बोला जाता है, गिजार्ड तक का पोर्शन जो है ये फोरगट के अंतर्गत आता है, जिसमें फेरिंग्स, आइसोफेगस, क्रॉप और प्रोवेंट्रिकुलस आते हैं। और माउथ कैविटी जो है, माउथ कैविटी जिसमें कि अपर लिप लेब्रम, लोअर लिप लेबियम, जिसमें मैंडिबल्स और मैक्सिली होते हैं, और साथ साथ जो हाइपोफेरिंग्स होती है वो उसके सेंटर पे होता है। और ये देखिए एक जो है हाइपोफेरिंग्स के बेस पर सलाइवरी ग्लैंड्स, ये पिक्चर में दिखा रहा है, सलाइवरी ग्लैंड्स ओपन होती है, जो कि कहाँ होती है, माउथ कैविटी में जाकर के ओपन होती है। इसी सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा सिक्रीशन का कार्य होता है, और फूड को जो है माउथ कैविटी से फूड में लार मिल करके फूड को अंदर की ओर, आगे की ओर बढ़ा दिया जाता है। ये स्ट्रक्चर ऑफ फोरगट, ये आप देख रहे हैं। फोरगट जो है फेरिंग्स है ना, फेरिंग्स में मैंने आपको बताया था माउथ और ऑइसोफेगस, ये जो एरिया है ये फेरिंग्स कहलाता है। माउथ कैविटी और ऑइसोफेगस के बीच का एरिया फेरिंग्स कहलाता है। ऑइसोफेगस जो होता है एक नैरो पतला पार्ट है, जिसमें कि फूड जो है ट्रांसपोर्ट होता है फेरिंग्स से लेकर के क्रॉप की ओर, है ना, क्रॉप की ओर जाता है। ये आइसोफेगस की बात का एरिया जो है ये कहलाता है आपका क्रॉप, ये वाला एरिया क्रॉप कहलाता है। क्रॉप जो है देखिए सेक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, सेक के जैसे आकार की संरचना होती है, जहाँ की फूड मटेरियल को स्टोर किया जाता है, और स्टोर करने के साथ साथ यहीं पे डायलेटेड भी फूड को किया जाता है। फिर फोरगट का जो चौथा पार्ट है वो कहलाता है गिजार्ड या प्रोवेंट्रिकुलस। गिजार्ड या प्रोवेंट्रिकुलस, ये देखिए यहाँ पे प्रोवेंट्रिकुलस दिख रहा है। गिजार्ड या प्रोवेंट्रिकुलस जो है ये एक प्रकार का स्क्लोटाइज्ड, इसमें देखिए दांत, इसमें दांत जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसको कि टीथ लाइक डेंटिकल्स कहा जाता है ना। और यही डेंटिकल्स जो होते हैं या दांत रूपी संरचनाएं जो होती हैं, वह जो
बाइटिंग एंड चिंग टाइप के माउथ पार्ट्स जिन इंसेक्ट्स में पाए जाते हैं, अर्थात जिनकी की फूड को सक नहीं, फूड को चबाने की जिनकी हैबिट होती है फूड की, तो उस प्रकार की जो इंसेक्ट्स हैं, उस प्रकार के जो लार्वा हैं, उस प्रकार के जो ग्रब हैं, वो ग्रब जो है इस तरीके से उसमें टीथ लाइक संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसको कोई कहा जाता है आपका प्रोवेंट्रिकुलस या गिजार्ड, गिजार्ड या प्रोवेंट्रिकुलस कहा जाता है। और यहीं पे जो है फूड को ग्राइंड कर दिया जाता है, जैसे मिक्सर ग्राइंडर में पीसा जाता है उस तरीके से फूड को यहाँ पे पीस दिया जाता है। जबकि जो सैप फीडिंग इंसेक्ट्स हैं, जिन जो कि कोशिकाओं का रस चूसते हैं, उसमें ये संरचनाएं नहीं पाई जाती हैं। और जो फोरगट और मिडगट का जो जंक्शन होता है, अर्थात जहाँ फोरगट और मिडगट ज्वाइंट होते हैं, उसको कहते हैं आइसोफिजियल वाल्व या स्टोमोडियल वाल्व कहा जाता है, जो कि फूड के आगे बढ़ने को रेगुलेट करने का कार्य करता है। फूड को आगे बढ़ने देना है या नहीं देना है, यह कार्य जो है इस स्टोमोडियल वाल्व के जरिए किया जाता है। और ये जितनी जो फोरगट होता है, ये देखिए अंदर से एक लाइन रहता है ना, एक प्रकार की काइटिनस प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसको बोला जाता है इंटीमा। तो ये काइटिनस प्रोटेक्टिव लेयर इंटीमा से पूरे का पूरा जो फोरगट है वो घिरा होता है। और इंटीमा जो है, ये इसके कारण से जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, है ना, वो उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, वो रोकने का कार्य करता है। इंटीमा प्रोहिबिट्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इस प्रकार से ये फोरगट का जो मैंने आपको पिक्चर बताया, ये अगली स्लाइड में यही चीजें आप फिर से देखिए। ये ऑइसोफेगस है, ये फेरिंग्स है, ये क्रॉप है, ये प्रोवेंट्रिकुलस, ये देखिए इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि ये दांत जैसी संरचनाएं होती हैं, गिजार्ड होता है, ये गिजार्ड हो गया। और ये जो लाइनिंग स्ट्रक्चर्स हैं, क्यूटिकुलर स्ट्रक्चर्स, जिसको इंटीमा बोला जाता है, ये इंटीमा इसमें उपलब्ध उपस्थित होता है। इस प्रकार से ये फोरगट का स्ट्रक्चर्स है, जिसमें कि फूड जो है आगे की ओर बढ़ता है। फोरगट के बाद दूसरा स्ट्रक्चर होता है, दूसरा पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, मिडगट। तो मिडगट जो है एक छोटा सिलेंड्रिकल और स्ट्रेट ट्यूब होता है। ये देखिए सिलेंड्रिकल आकार का नजर आ रहा है आपको इस चित्र में, छोटा है और स्ट्रेट ट्यूब है, सीधा ट्यूब है। इसका जो इंटीरियर एंड होता है ना, इसमें जो है आपका 6 बड़े इलांगेटेड सैक्स होते हैं, है ना, जिसको कि बोला जाता है गैस्ट्रिक सीकिया। ये यहाँ नजर आ रहे हैं, ये गैस्ट्रिक सीकिया जो है वो आपका एक प्रकार के लोब जैसी संरचनाएं होती हैं। और इनके जो पोस्टीरियर लोब्स हैं, वो आपका फूड, जहाँ की जो इनके जो एंटीरियर लोब्स में जो जो पोस्टीरियर लोब्स होते हैं, वो उसमें क्या होता है, फूड होता है। जबकि एंटीरियर लोब्स जो होते हैं, इनका कार्य होता है सेक्रेटरी फंक्शंस, अर्थात एंजाइम्स का सिक्रीशन करने का कार्य। और जो गैस्ट्रिक सीकिया है, वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रीट करने का कार्य करता है, प्रोड्यूस करने का कार्य करता है। और साथ ही साथ इंक्रीज सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। और जो पोस्टीरियर एंड है, ये देखिए ये पोस्टीरियर एंड मिडगट का जो होता है, वो एक, देखिए ट्यूब जैसी संरचनाएं ये नजर आ रही हैं, जिनको कहा जाता है, इस ट्यूब जैसी संरचनाओं को मेलपीजियन ट्यूबल्स। जो कि मेलपीजियन ट्यूबल्स क्या करती हैं, एब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड सॉल्ट्स, साल्ट्स का, पानी का, और जो फेसियस मटेरियल्स निकल रहे हैं, उनसे रीअब्जॉर्प्शन करने का कार्य भी मेलपीजियन ट्यूबल्स करता है। बेसिकली मेलपीजियन ट्यूबल्स एक एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स है ना, उत्सर्जन तंत्र का एक हिस्सा है मेलपीजियन ट्यूबल्स। लेकिन उत्सर्जन करने के साथ साथ ये एब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन का भी कार्य करता है। और एक जो है यहाँ पे एक वॉल्व जैसे संरचना दिखाई दे रही है, जो कि मिडगट और हाइंडगट के ज्वाइंट पे रहती है, जिसको बोला जाता है पाइलोरिक वॉल्व। पाइलोरिक वॉल्व जो है, ये पाइलोरिक वॉल्व पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द मिडगट और एंटीरियर पोर्शन ऑफ द हाइंडगट, इसके ज्वाइंट पे पाया जाता है। ये पाइलोरिक वॉल्व एक प्रकार के वॉल्व के जैसा कार्य करता है। तो मिडगट जो है बेसिकली 3 प्रकार की एपिथेलियल सेल्स से मिलकर के बना होता है। सेक्रेटरी सेल्स, जिसको कि कॉलमनर सेल्स भी बोला जाता है, गॉबलेट सेल्स,
ये भी सेक्रेटरी सेल्स हैं। रीजनरेट सेल्स, और जो है मिडगट जो है एक लाइंड होता है इसके चारों तरफ, जैसे फोरगट में इंटीमा कहलाता है, उसी प्रकार से लाइंड होता है पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन से। और जो ये पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन है वो कई फ्लूइड फूडिंग इंसेक्ट्स में एब्सेंट होती है, जबकि जो गैस्ट्रिक सीकिया मैंने आपको बताया वो एक प्रकार से क्या होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स है ना, जो कि एंटीरियर और एंटीरियर एंड ऑफ फोरगट और मिडगट के जो है पोर्शन पे, ज्वाइंट पे पाया जाता है, जिसमें कि इस गैस्ट्रिक सीकिया जो मैंने आपको बताया था उसमें सिम्बायोटिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं, है ना। और ये गैस्ट्रिक सीकिया की संख्या हर इंसेक्ट्स में अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल डिप्टेरा इंसेक्ट्स में सीकिया की संख्या 2 होती है, डिप्टेरा में 8 होती है, कई स्कैरेबिडी लार्वी होती है जिसमें कि इसकी संख्या कई सारी होती है। कोलम्बिला, हनी बी, लेप्डोप्टेरन कैटरपिलर में इसकी संख्या जो है वो एब्सेंट होती है। तो ये जो लाइंड होती है मिडगट, ये देखिए आपको इस चित्र में दिखा रहा है, ये लाइंड स्ट्रक्चर, इसी को बोला जाता है पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन। तो ये जो मिडगट है इसमें बहुत पतली और डेलिकेट लेयर पाई जाती है जिसको भी बोला जाता है पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन। ये पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन एपिथेलियल सेल्स के सिक्रीशन से तैयार होती है। और इस पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन का कार्य होता है कि जो भी फूड मटेरियल, जो हार्ड फूड मटेरियल जो जा रहा है उसके उसको उससे उसके फ्रिक्शन से है ना बचाना मिडगट को। हम्म जो जितनी भी एपिथेलियल सेल्स होती हैं और सेक्रेटरी सेल्स होती हैं मिडगट की, उनको जो फूड पार्टिकल्स है, हार्ड फूड पार्टिकल्स हैं, उनके फ्रिक्शन से बचाने का कार्य जो है ये पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन करती है। और साथ ही साथ एक प्रकार का ये फूड पार्टिकल्स के ऊपर कवर भी चढ़ाने का कार्य करती है। और मिडगट जो है इंटीमा से लाइंड नहीं होता है, बल्कि ये पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन से लाइंड होता है। और जो मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन जो होता है न्यूट्रिएंट्स का, वो इसी वेंट्रिकुलस, ये वेंट्रिकुलस पोर्शन दिख रहा है पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन के नीचे, इस वेंट्रिकुलस या मिडगट जो है आपका मिजेंट्रॉन है उसके तहत जो है एब्जॉर्प्शन का कार्य होता है। अब इसमें एक और स्ट्रक्चर होता है, अभी जब क्योंकि मिडगट में हम लोगों ने देखा कि जो बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के इंसेक्ट्स हैं उनमें गिजार्ड्स वगैरह पाया जाता है, जबकि फ्लूट सकिंग इंसेक्ट्स में उस तरीके की स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है। तो उसमें जो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं उसको बोला जाता है, जो फ्रूट सकिंग इंसेक्ट्स में, वो कहलाता है फिल्टर चैम्बर, अर्थात सेप सकिंग, फ्रूट सकिंग या कोशिकाओं का रस चूसने वाले जो इंसेक्ट्स हैं उनमें इस तरीके की संरचना जिसको बोला जाता है फिल्टर चैम्बर, है ना। तो फिल्टर चैम्बर जो है एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है जो कि वेंट्रिकुलस, है ना, वेंट्रिकुलस का एंड्स और हाइंड गट का एंटीरियर पोर्शन, इन दोनों पोर्शन को, मतलब क्या हुआ, मिजेंट्रॉन या वेंट्रिकुलस का जो एंड पोर्शन है और हाइंड गट का जो शुरुआत का पोर्शन है, एंटीरियर पोर्शन है, उनको एक, ये देखिए सैक लाइक स्ट्रक्चर, एक पाउच जैसी संरचना के अंदर एनक्लोज्ड करके रखता है। ये स्ट्रक्चर कहलाता है फिल्टर चैम्बर। और यह जो है एक प्रकार का फिल्टर चैम्बर जो होता है वो लिक्विड फीडिंग इंसेक्ट्स में ही पाया जाता है ना। जो आपका जिनके माउथ पास बैटिंग ट्यूइंग टाइप है उनमें फिल्टर चैम्बर नहीं पाया जाएगा। और इसका जो कार्य है इस फिल्टर चैम्बर का, ये ऑस्मो रेगुलेशन, है ना, अर्थात हीमोलिम्फ को डाइल्यूशन होने से बचाने का कार्य जो है इस फिल्टर चैम्बर के जरिए किया जाता है। और ये देखिए ये इसी का चित्र दिखाया गया है इसमें, यहाँ पे दिखाया गया है ये वाली संरचना जो है ये फिल्टर चैम्बर है। हाँ, और इसी का यहाँ पे बृहद रूप से चित्र दिखाया गया है, जिसमें ये देखिए ये जो है आपका फोरगट हो गया और ये जो है एंटीरियर मिडगट हो गया, है ना। एंटीरियर मिडगट के जो आपको पता है वेंट्रिकुलस है, वेंट्रिकुलस का एंड पोर्शन और एंटीरियर पोर्शन ये जो दिख रहा है आपको, एंटीरियर पोर्शन ऑफ द हाइंड गट, हाइंड गट का आगे का पोर्शन, इन दोनों स्ट्रक्चर को एक ये पाउच जैसी संरचना में बंद कर दिया जाता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको बोला जाता है फिल्टर चैम्बर, है ना। तो ये जो है ये फिल्टर चैम्बर का स्ट्रक्चर है जो कि फ्लूट सकिंग इंसेक्ट्स में ही केवल पाया जाता है।
अब तीसरा स्ट्रक्चर होता है एलिमेंट्री कैनाल का, जो खंड है, तीसरा खंड वो है हाइंडगट। तीसरा पार्ट जो है वो हाइंडगट है। तो इसमें हाइंडगट जो है वो हाइंडगट 3 रीजन में डिवाइड होता है। पहला होता है इलियम, दूसरा कोलोन और तीसरा होता है रेक्टम, है ना। इलियम को स्मॉल इंटेस्टाइन भी बोला जाता है, और यह जो है दिख रहा है कि एक थिक, मोटी और स्ट्रेट ट्यूब जैसी संरचना होती है इलियम। जबकि कोलोन जो है इसको बोला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, और यह एक शॉर्ट नैरो ट्यूब की जैसी संरचना होती है, जो कि रेक्टम के उसमें रोक्टम में जाकर के मर्ज होती है या खुलती है कहा जाए। रेक्टम जो होता है, ये रेक्टम में आपको दिख रहा है, वाइडर, चौड़ा ट्यूब जैसी रचना होती है, जिसमें कि जो है लॉन्जिट्यूडिनल 6 बैंड्स ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स अल्टरनेटिंग। और ये जो है यही रेक्टम हाइंडगट का जो पार्ट है, जो कि बेसिकली रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स और फेशियल मटेरियल जो एक्सक्रीटा यहाँ से निकल रहा है, उससे भी रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड साल्ट्स का कार्य करता है। और इसी जो हाइंडगट की स्टार्टिंग है, यहाँ पर जो है पाइलोरस रीजन्स पे जो है आपका मेलपीजियन ट्यूबल्स जो है वो जुड़े रहते हैं। तो इस प्रकार से ये हाइंडगट का स्ट्रक्चर है, जिसमें कि रेक्टम जो है ये एंड होता है एनस पे जाकर के, और इस तरीके से एक्सक्रीटरी मटेरियल इस एनस के थ्रू इंसेक्ट्स से डाइजेशन होने के पश्चात बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये 3 एलिमेंट्री कैनाल के मुख्य पार्ट रहे, फोरगट, मिडगट और हाइंडगट। और अब इंसेक्ट्स में डाइजेशन की प्रोसेस किस तरीके से होती है। तो डाइजेशन जो है इंसेक्ट्स में वो 5 स्टेप्स में पूरा होता है। पहला इंजेशन, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन, तीसरा डाइजेशन, चौथा एब्जॉर्प्शन और पांचवा इजेशन अर्थात बाहर निकाल देना। तो डाइजेशन का प्रमुख जो है वो इंजेशन, इंजेशन अर्थात फूड को लेना। तो जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है वो ओरल कैविटी के जरिए, और इसमें सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, उससे जो एंजाइम सीक्रेट होते हैं, सलाइवरी एंजाइम्स, उसके जरिए यह फूड जो है इंजेक्ट हो जाता है मुंह के अंदर। फूड कैविटी के जरिए जो है ये इंजेशन का कार्य किया जाता है। देन ट्रांसपोर्टेशन, फूड मटेरियल जो है वो आइसोफेगस से ट्रांसपोर्ट हो करके क्रॉप की ओर मस्कुलर एक्टिविटी के जरिए चला जाता है, और क्रॉप से जो फूड है वो गिजर्ड में जाता है, जहाँ की गिजर्ड में जाने के बाद वो ग्राइंडिंग का कार्य होता है, और फूड जो है बहुत बारीक बारीक से पार्टिकल्स में बढ़ जाते हैं। और यह जो फूड की ग्राइंडिंग का कार्य वो डेंटिकल्स जो गिजार्ड में उपलब्ध उपस्थित होते हैं उनके जरिए किया जाता है। तीसरा होता है डाइजेशन, डाइजेशन अर्थात पाचन। तो गिजार्ड के जरिए जो है ये फूड जो बारीक बारीक पार्टिकल्स में काट दिए जाते हैं, वो आगे चल करके मिडगट में पहुंचते हैं, जहाँ की एक्चुअल मिडगट में ही डाइजेशन का कार्य होता है। तो जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं, हाँ, वो कई प्रकार के एंजाइम्स सीक्रेट करती है, जैसे प्रोटीएजेस। प्रोटीएजेस एंजाइम्स जो है वो एपिथेलियल सेल्स के द्वारा सीक्रेट किया जाता है, जिसका कार्य है प्रोटीन्स, और जितने भी प्रोटीन्स होते हैं उनको एमिनो एसिड्स में ब्रेक करने का कार्य इस प्रोटीएजेस एंजाइम के जरिए किया जाता है। जबकि कार्बोहाइड्रेजेस एंजाइम्स जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स को मोनोसेकेराइड्स और डाइसेकेराइड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। उसी प्रकार से लाइपेजेस एंजाइम्स जो हैं वो लिपिड्स को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में तोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से डाइजेशन की जो प्रोसेस है मुख्य रूप से मिडगट में होती है, और ये एंजाइम्स जो होते हैं ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, जिनके जरिए कि डाइजेशन का कार्य किया जाता है। डाइजेशन करने के बाद चौथा स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन। तो मिड गट एपिथेलियल सेल्स जो हैं वे जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं डाइजेस्टेड फूड से, उनको सबको एब्जॉर्ब कर लेती है। और जो एब्जॉर्ब करने के बाद जो फेशियल मटेरियल मैटर होता है, अर्थात जो उसका एक्सक्रीटा है, उसको और अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को हाइंड गट की ओर भेज देती है। तो इस प्रकार से एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है। देन पांचवा स्टेप है इजेशन। जो भी वेस्ट फूड मटेरियल है वो एनस के जरिए, है ना, एनल मसल्स की उपस्थिति से, एनल मसल्स के एक्शन के जरिए ये फूड मटेरियल बाहर की ओर डिस्चार्ज कर दिया जाता है। इस प्रकार से डाइजेशन की प्रोसेस इंसेक्ट्स में कंप्लीट होती है। और
डाइजेशन के साथ साथ इंसेक्ट्स इस प्रकार से अपना डाइजेस्टिव सिस्टम इसका फंक्शन करता है और इंसेक्ट्स डाइजेशन का कार्य करता है।